जय हिंद। स्वागत है मेरे YouTube चैनल आनंद क्लासेस करघर में। तो दोस्तों, मैं नंदन उपाध्याय आज आप लोग की हम पढ़ाने जा रहे हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। हाँ, देखिए, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट की एकदम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग देखे हैं। जो लोग मेरी वीडियो को रेगुलेटिंग एक्ट नहीं पढ़ पाए होंगे वे लोग अपने मेरे YouTube चैनल आनंद क्लासेस करघर पर जाकर के उस रेगुलेटिंग एक्ट को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। ठीक, और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 में आया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया था, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। तो दोस्तों, चलिए आज ज्यादा देर न करते हुए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप जनरल कंपटीशन के सभी विषयों की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। बहुत उच्च स्तरीय तक के आपको पढ़ाया जाएगा और जो कुछ भी होगा बहुत सटीक समझाया जाएगा। एकदम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, कोई उसमें टॉपिक मिस नहीं की जाएगी। ठीक, तो चलिए आज चलते हैं हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, देखिए बाबू, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पारित किया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पारित किया गया था। हाँ, आप लोग जान चुके हैं सबसे पहले कंपनी द्वारा पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट एक असफल अधिनियम था। रेगुलेटिंग एक्ट की असफलता के कारण भी आप लोगों को बताया जा चुका है। जैसे अभी तुरंत हम बता दे रहे हैं थोड़ी सी में एकदम, रेगुलेटिंग एक्ट जो थी उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट, कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट के शक्तियों की सीमांकन नहीं किया गया था। ठीक, बंगाल के गवर्नर जनरल के अपार शक्तियां दे दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को नहीं बताया गया था। इस वजह से रेगुलेटिंग एक्ट एक असफल एक्ट होगा, उसे प्रयास और भूल की संज्ञा दिया गया। उसके बाद में हम लोग देखेंगे उसके सुधार करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट के सुधार करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया, ब्रिटिश संसद द्वारा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ब्रिटिश संसद द्वारा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के नाम से पारित किया गया। ठीक, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो था वो 1781 में आया था भारत में और ब्रिटिश संसद में अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के नाम से पारित किया गया था। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट को बंदोबस्त कानून के नाम से भी जानते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट को किस नाम से जानते हैं? बंदोबस्त कानून के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद में देखिए यह अधिनियम लाया काहे लिए गया था, इस बात को बहुत जानना जरूरी है। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है यह अधिनियम मुख्य रूप से लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था भारत में ब्रिटिश शासन को न्यू बनाने के लिए और सुंदर बनाने के लिए, लेकिन वह एक्ट असफल हो गया, कुछ कमियां रह गई थी। उस कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में पारित किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर करना। और कमी क्या था? बंगाल के गवर्नर जनरल की अपार शक्तियां थी, उसको सीमित कर दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे उनके 1781 के अधिनियम के तहत शक्तियों को सीमांकन किया गया। ठीक, उसके बाद में जो
सुप्रीम कोर्ट था उसके क्षेत्राधिकार बनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट इस क्षेत्रों में कार्य कर सकता है। ठीक, उसके बाद और सारे इस नियम का प्रावधान है। ठीक, तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के रूप में देखते हैं। बने रहिएगा वीडियो के साथ और आप लोग को बहुत सुंदर से समझा देंगे, एक बार में पूरे खोपड़ी में ठूस देंगे। देखिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के नाम से पारित किया गया। ठीक, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था? तो 1781 में, और ब्रिटिश संसद में इस एक्ट को अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के नाम से पारित किया गया था। ठीक, अब देखिए इस एक्ट का, इस अधिनियम का एक और नाम है। ठीक, इस अधिनियम का एक और नाम है जो कि आप लोग को बताए हैं, बंदोबस्त कानून। क्या नाम था? बंदोबस्त कानून। ठीक, तो देखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट को बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। ठीक, एक्ट ऑफ सेटलमेंट को किस कानून से जाना जाता है? बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। ठीक, एक्ट ऑफ सेटलमेंट को बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। यहां से दो चीजें आप लोगों का क्लियर हुआ कि यह एक अमेंडिंग एक्ट के नाम से ब्रिटिश संसद में पारित हुआ था और ईस्वी था 1781। दूसरी नंबर, इसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब देखिए इस एक्ट के जो है प्रावधान क्या था। ठीक, तो रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करना। देखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट के प्रावधान देख सकते हैं, हेडिंग होगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का प्रावधान। प्रावधान मतलब होता है आपको नियम कानून, क्या क्या इसमें नियम था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के जो प्रावधान है इसमें क्या क्या नियम था, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को, रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए आया था। दूर करने के लिए
लाया गया था। ठीक, देखिए एक्ट ऑफ जो सेटलमेंट है यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। इसका मुख्य प्रावधान था, मुख्य उद्देश्य था। मुख्य उद्देश्य अगर आपसे कोई पूछे या कुछ आप जानते हैं तो ये एक बात जानिए, एग्जाम में पूछे कि 1781 के अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या था, तो रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए। ठीक, यह प्रावधान आया था। उसके बाद बहुत सारे प्रावधान हैं जिसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। अब देखिए 1781 के अधिनियम के तहत 1781 के अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल तथा सुप्रीम कोर्ट के शक्तियों का सीमांकन किया गया। देखिए 1781 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल तथा सुप्रीम कोर्ट के शक्तियों का सीमांकन किया गया। मतलब कि बंगाल की जो गवर्नर जनरल की अपार शक्तियां थी उसको सीमा में लिया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल इतना काम कर सकते हैं, मतलब उसको सीमा में बांध दिया गया, यानी मनमानी नहीं कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति थी उसको क्षेत्राधिकार बनाया गया। अब क्षेत्राधिकार में क्या है कि कंपनी के राजस्व वसूली संबंधी मामलों से सुप्रीम कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। कंपनी किस प्रकार से भारत में राजस्व वसूलेगा इसका कोई हस्तक्षेप कंपनी नहीं करेगा। ठीक, कंपनी के हैसियत से कोई अधिकार, कंपनी के हैसियत से कोई कंपनी के कर्मचारी कार्य कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करेगा। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के शक्तियों के भी सीमांकन किया गया। तो आप इसको फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे के प्रावधान जानते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं, उसके बाद आगे का प्रावधान हम लोग देखते हैं। चलिए आगे के प्रावधान 1781 के अधिनियम के तहत राजस्व वसूली संबंधी मामला से कंपनी को अलग कर दिया गया। देखिए
1781 के अधिनियम के तहत क्या किया गया कि ब्रिटिश कंपनी जो है राजस्व राजस्व कहने का मतलब जो टैक्स है किसान वगैरह पर लगाया जाता था, वो व्यापार करने तो आया था लेकिन कर रहा था शासन और टैक्स वसूल रहा था। ठीक, तो राजस्व वसूली संबंधी मामलों से अलग कर दिया। 1781 का अधिनियम के तहत राजस्व वसूली संबंधी मामलों से, सॉरी यहाँ पर सही आपको मिस्टेक हो गया, सुप्रीम कोर्ट को अलग कर दिया। ठीक, यानी कि राजस्व वसूली संबंधी मामलों से क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया। ठीक ना, वसूली संबंधी मामलों से इसको अलग कर दिया, माने कि इसके क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप, कंपनी के क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। ठीक, अब देखिए इसका आगे के प्रावधान क्या था। कंपनी के हैसियत से कोई अधिकारी कार्य करे तो सुप्रीम कोर्ट उस पर उसके कर दीजिए उसके विरोध कोई कार्यवाही नहीं करेगा, ठीक, ये इसका आगे के प्रावधान था। क्या था प्रावधान कि कंपनी की हैसियत से, ठीक, कोई अधिकारी कार्य करे तो सुप्रीम कोर्ट उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेगा। यानी कि कंपनी के आदेश से कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है, जबरदस्ती किसी से लगान ले रहा है, ज्यादा लगान ले रहा है, घूस ले रहा है या करप्शन मचा रहा है, उसके विरोध में कोई कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। यह 1781 का अधिनियम था। ठीक, उसका प्रावधान था। अब आगे के देखिए इसका क्या प्रावधान है। बहुत सारा इसमें प्रावधान है कि मान के चलिए कि कोई कुछ भी करे, कंपनी का हैसियत से सुप्रीम कोर्ट चुप्पी साधा रहेगा, ये कोई मतलब हुआ। ठीक, आगे देखिए 1781 के अधिनियम के तहत के तहत 1781 के अधिनियम के तहत, एक मिनट, हाँ, 1781 के अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय लोगों के रीति रिवाज संबंधी मामला को ध्यान रखा जाएगा, एक चीज इसमें बहुत अच्छा काम किया था कि 1781 के जो अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय लोगों के रीति रिवाज संबंधी मामलों को ध्यान रखा जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है भारत की जो संस्कृति थी, कल्चर थी, उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसको ध्यान में रखा जाएगा, उसको बदलावित नहीं किया जाएगा। ठीक,
माने कि 1781 का अधिनियम के तहत भारतीय लोगों के जो रीति रिवाज है, पुरानी संस्कृति है, ठीक, उस पर उसको सुप्रीम कोर्ट ध्यान में रखेगा और उसको बदलने की ज्यादातर प्रयास नहीं करेगा। ठीक, उसके बाद और सारा है, जैसे देखिए प्रांतीय संबंधी मामला गवर्नर जनरल परिषद, प्रांतीय संबंधी मामला गवर्नर जनरल परिषद में देखा जाएगा, न कि सुप्रीम कोर्ट में अपील होगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील होगा। ठीक, देखिए अगला है प्रांतीय संबंधी मामला गवर्नर जनरल परिषद में देखा जाएगा, यानी कि कोई राज्य से राजस्व वसूली की मामला है या सैनिक अधिकारी के करप्शन से लेकर के पब्लिक से झगड़ा है, ये सब की मामलाएं कहां देखा जाएगा, गवर्नर जनरल परिषद में देखा जाएगा, गवर्नर जनरल परिषद में देखा जाएगा। ठीक, यहाँ पर है गवर्नर जनरल परिषद में देखा जाएगा। ठीक, गवर्नर जनरल परिषद में देखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में उसका अपील नहीं हो सकती है। ठीक, तो ये था इसका प्रावधान के बारे में। ठीक ना, उसके बाद देखिए एक आध गो और भी प्रावधान है, जैसे कोलकाता के सभी लोग क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखा जाएगा। ठीक, कोलकाता के सभी लोगों का क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखा जाएगा, यानी कि कोलकाता में किसी भी प्रकार की पब्लिक समस्या है या कंपनी के अधिकारी से पब्लिक की समस्या है, ये सभी मामलों की देखरेख किसके अंतर्गत की जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत देखरेख की जाएगी। ये था इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान था। ठीक, तो अब ये था आप लोग के, उसके बाद में जो यह है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमी को दूर कर 1781 के अधिनियम 1781 के अधिनियम भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ कर दिया, ठीक, को सुदृढ़ कर दिया। ठीक, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तुरंत हम इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को समझाएंगे। उसके बाद में देखिए 1781 का अधिनियम के बाद 1784 में अधिनियम आया, इसे पीटर्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए
आज की क्लास में हम लोग जाने 1781 की एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक, इससे पहले सबसे पहले ब्रिटिश कंपनी भारत में प्राथमिक एक्ट पारित किया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट एक असफल एक्ट था। ठीक, उसे प्रयास और भूल की संज्ञा दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के असफलता को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा एक नए एक्ट का प्रावधान किया गया जिसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। यह एक्ट ऑफ सेटलमेंट अधिनियम जो था 1781 में भारत में आया था। ठीक, तो 1700 एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक, इसके 1781 की जो अधिनियम था इसे ब्रिटिश संसद में अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसके बाद में भारत में इस एक्ट को बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। ठीक, भारत में इस अधिनियम को किस नाम से जाना जाता था? तो बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता था। ठीक, अब उसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़े कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट की विशेषता, प्रावधान क्या क्या भाई उसमें नियम था। तो आप लोग को अब पहले ही बताया जा चुका है कि 1781 की जो अधिनियम है रेगुलेटिंग एक्ट के कमी को दूर करने के लिए आया था। ठीक, तो 1781 की जो अधिनियम था वह रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए आया था। ठीक, उसके बाद में क्या कमी रह गया था? तो बंगाल के गवर्नर जनरल की अपार शक्तियां थी जिसे सीमा में लाना था। यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल की जो मनमानी काम था उस पर प्रतिबंध लगाना था और सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को बताना था कि सुप्रीम कोर्ट में किस किस क्षेत्र के कैसा कैसा मामलाएं देखी जा सकती है, इसको बनाना था। तो बंगाल की गवर्नर जनरल और कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमांकन किया गया। ठीक, उसके बाद में जो 1781 का अधिनियम है इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को राजस्व वसूली संबंधी मामलों से कंपनी से अलग कर दिया गया। यानी कि कंपनी कैसे भी राजस्व वसूलेगा उसके